हेलो एवरीवन। आज हम सिर्फ एक माइंड मैप की हेल्प से पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। सो अगर आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे मेजर किया जा सकता है और जिसे नंबर और यूनिट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। सो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास 7 तरह के होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटीज़। और इन्हीं से ही हम डिराइव करते हैं बाकी सारी क्वांटिटीज़, और इनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और ये कौन कौन सी हैं? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क, पावर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। तो एसआई यूनिट्स का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको 7 बेस यूनिट्स याद रखने हैं। जैसे लेंथ का क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? किलोग्राम। टाइम के लिए सेकंड्स, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। अब इनके जो प्रीफिक्सेस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किलो के लिए 10 टू द पावर 3, सेंटी के लिए 10 टू द पावर -2, मिली के लिए 10 टू द पावर -3, माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6 और नैनो के लिए 10 टू द पावर -9। ये वैल्यूज़ जो हैं वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है किसी फिज़िकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करना। यहाँ आपको 2 टर्म्स याद रखनी है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितनी क्लोज है, और प्रिसीजन का मतलब क्या है कि रिपीटेड मेजरमेंट कितनी क्लोज हैं। एक और टर्म है लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है। जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना इंस्ट्रूमेंट बेटर होगा। अब मेजरमेंट में एरर्स भी होते हैं। तो ये एरर्स 3 तरह के होते हैं: सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रोस। सिस्टमेटिक एरर्स वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट या मेथड की वजह से हो। रैंडम एरर्स कौन से होते हैं? जो ऑब्जर्वेशन लेने में ह्यूमन मिस्टेक हो जाए या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कोई एरर आ जाए, इन्हें हम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से कम कर सकते हैं। और ग्रॉस एरर्स कौन से होते हैं? ये ऑब्जर्वर की केयरलेस मिस्टेक होती है, जैसे कि रीडिंग गलत लिख देना। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं ये मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताती हैं, और इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 2695 ये हमारे पास नंबर है, तो 2695 तीनों नॉन ज़ीरो हैं।